ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। भूलकर भी आपको यह गलती नहीं करनी चाहिए। यदि आप ये गलती करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन नहीं रुक सकता। आपके घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं रुक सकती, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी आप प्रयत्न करें धन कमाने की, लेकिन आप कभी भी अपने घर में बरकत नहीं कर सकते। कभी भी आपके घर में लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास नहीं कर सकती। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वो चीज क्या है, किस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या गलती नहीं करनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखो, आगे दीपावली पर हम पूजन करते हैं घर में माँ लक्ष्मी का। सभी परिवारों में, हिंदू समाज में सभी परिवारों में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की जब पूजा की जाती है तो माँ लक्ष्मी की पूजा करने के दौरान माता लक्ष्मी के सामने दो अक्षय कलश रखे जाते हैं। अक्षय कलश, अक्षय कलश क्या होते हैं, उनमें रखे जाते हैं। एक में चावल रखा जाता है, एक में गेहूं रखे जाते हैं, और बहुत सारे साधक वहां भी नहीं रखते तो कलश के नीचे, जो कलश होता है कलश के नीचे चावल रख देते हैं। तो अब सवाल आता है कि ये जो कलश और ये रखे जाते हैं, ये इनका पर्पज क्या होता है रखने का। देखो, ये इनका पर्पज होता है ये कि जब हम इनको रखते हैं तो इनसे क्या होता है, हमारे घर में हम जो पात्र रखते हैं, आपने हमेशा देखा होगा माँ लक्ष्मी जब आशीर्वाद इस प्रकार देती है तो आशीर्वाद देते हुए उनके हाथों से असरफिया निकल कर नीचे, जो बड़े बड़े घड़े होते हैं सोने के, उसमें असरफिया गिरती रहती है सोने की। तो हम जो कल वो जो नीचे जो बड़े बड़े हम पात्र रखते हैं, इसमें चावल और गेहूं रख कर रखते हैं, और कुछ लोग उनमें पैसे भी रख कर रखते हैं, रखने भी चाहिए, कुछ सिक्के या कुछ नोट उसमें रखने चाहिए। वो इसलिए रखते हैं ताकि माता का आशीर्वाद उन कलशों पे पड़े, और उनमें जो अन्न धन, कहते हैं ना अन्न और धन की बरकत, तो अन्न वो रखा जाता है। अन्न के उनमें बरकत के लिए अन्न बड़े बड़े पात्रों में, बड़े मुंह वाले पात्रों में, चाहे वो आप कुछ भी ले सकते हैं, दोना ले सकते हैं या कुछ भी आप भगोरा ले सकते हैं, भगोना ले सकते हैं, छोटे छोटे कुछ भी ले सकते हैं जिसका मुंह थोड़ा चौड़ा होता है, तो ऐसे पात्र लिए जाते हैं, उनमें भरकर रखा जाता है। तो शाम के समय जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो उस समय सारी रात वो वहीं पर रखे रहते हैं। तो अगले दिन हम उनका क्या करते हैं, कई बार कुछ लोग क्या कर देते हैं, उन्हें पता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, उन दोनों को उठाएंगे, जिसमें चावल और गेहूं रखे होते हैं, उनको उठाकर गरीबों को दे देते हैं, या फिर उनको उठाकर किसी को दान दे देते हैं। सुबह कोई मांगने आया उसको दान दे दिया, या फिर बच्चों को दे देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का अन्न धन, जो क्या कहते हैं कि अन्न धन में बरकत हो, तो वो अन्न धन, अन्न में जो बरकत होती है वो हमने दूसरों को दे दी। जब हम दूसरों को दे देते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे घर में बरकत नहीं होती। उनका होता क्या है वास्तव में, ये आप समझिए। उनका वास्तव में होता क्या है कि आपके घर में जो चावल रखे हुए हैं वो, और जो गेहूं रखे हैं वो, उन दोनों को अपने घर के, जो घर में गेहूं रखे हैं उनमें या चावल रखे हैं उनमें, उनमें उनको मिक्स किया जाता है ताकि घर में बरकत रहे। आप समझ गए मेरी बात। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये हम गेहूं लाते नहीं, हम तो शहर से पिसा हुआ आटा लेकर आते हैं। भाई आटा लेकर आते हो, चावल तो लाते ही होंगे। तो चावल आपने जब दोने में, किसी भगोने में, किसी पात्र में आपने माँ लक्ष्मी के सामने रात्रि में पूजन में चावल रखे, तो उन चावलों को आपको करना क्या है, उन चावलों को घर में रखिए, और जब भी आप चावल घर में लाए उनमें थोड़े थोड़े उनमें से मिक्स करते रहिए और घर में उनको खाते रहिए। एकदम उनको नहीं खाना चाहिए, उनको रसोई में रख दीजिए, जो बाकी और चावल आए उनमें मिला दीजिए ताकि घर में बरकत रहे। तो अन्न धन का पर्पज ये होता है। अब बात आती है कि वहां पर जो रखे जाते हैं पैसे, उन पैसों का हमें क्या करना चाहिए। जो पैसे वहां पर रखे जाते हैं पूजा में, उन पैसों को हमें, उन पैसों को दान नहीं करना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, कभी भी उनको दान नहीं करने चाहिए। आप उनको बच्चों में बांट सकते हैं, अपने घर परिवार के जो बच्चे हैं उन बच्चों में, बालकों में बांट सकते हैं, या और भी बच्चे हों बच्चों में बांट सकते हैं, लेकिन बाहर ऐसे किसी व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए। बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों को देने से माँ लक्ष्मी खुश होती है, इसमें कोई दोराई नहीं है। यदि आप उन पैसों को कुछ बच्चों को देते हैं तो माँ लक्ष्मी होते हैं, और उनमें से कुछ पैसे उठाकर आपको हमेशा के लिए अपने घर की तिजोरी में, अपने किसी स्थान में, घर में ऐसे स्थान पर रखने चाहिए जो आपके घर में वो हमेशा के लिए रखे रहे। आपने देखा होगा कि आज भी गांव में एक पोटली होती है, रेड लाल कलर की पोटली होती है, उसमें प्रति दिवाली कुछ सिक्के पूजा में रखे जाते हैं, जो उसमें डालकर रख दिए जाते हैं, जो परंपरागत सैकड़ों वर्षों से उनके घर में चली आ रही है, हमारे यहाँ भी रखी जाती है। तो वो पोटली का पर्पज यही होता है, वो बरकत की पोटली होती है, उसमें से पूजा के सिक्के उठाकर उसमें डाल कर रख दिए जाते हैं। वो इसीलिए डालकर रखे जाते हैं। तो उन पैसों में से कुछ सिक्के उठाकर, कुछ पैसे उठाकर आपको अस्थायी रूप से अपने घर में रखने चाहिए, और बाकी आप बच्चों में घर में बांट सकते हैं, या फिर आप अपने जो घर में तिजोरी उसमें आप रख सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि कभी भी उन चावलों को, उन गेहूं को और उन पैसों को आपको दूसरों को दान में नहीं देना चाहिए। अन्यथा जो आपने मेहनत की है, जो रात में लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिला था, उससे आप वंचित रह जाते हैं।
ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे साधकों को ये चीज़ें पता नहीं होती, जिनके कारण वो भक्ति करते हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, लेकिन उन्हें उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हो पाता। उसके पीछे यही कारण होता है, ये रीजन होता है। तो आप यदि गलती करते हैं, उस गलती को सुधार लीजिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।